हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, इक़्तिदार के खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। पीर को कौमी असम्बली में रकीन इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इंसाफ कायम कर देंगे तो मुल्क उठ जाएगा। मेरा इस्टेब्लिशमेंट में किसी से कोई राब्ता नहीं, जो बात करनी हो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी करते हैं। पीडीएम के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। पंजाब असम्बली हर हाल में तोड़नी है, इमरान खान ने अहम मुशावरत मुकम्मल करी। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। 187 मेंबरान हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मोनी सलाही ने कहा कि हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लें और फौरी असम्बली तोड़े दें। जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। 25 सूबाई और 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बात। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही। परवेज इलाही का टोए। अदालत से वज़ीर आला पंजाब की बहाली नून लीग को हजम न हुई। हुकूमती कैंपों में मायूसी छा गई। अदालत के एहतराम का दर्ज देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले कि स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। साद रफीक ने कहा कि फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। कुछ करना अवाम के लिए हम कर रहे हैं। हमने बेचारी अवाम बहुत, आपको 4 साल नजर नहीं आया इमरान खान क्या करता है? आईना जब दिखाया तो बुरा मान गए। नून लीगी रहनुमा मुल्की हालात और हकाइक से बेखबर। गुज़िश्ता रोज हिना परवेज ने बोल के सवाल पर आए बाएं किया। अब राना मशहूद भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। जब इनको भी किसी सवाल का जवाब ना आया तो बोल चैनल पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 की जरूरत है। एशिया तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में सालाना बतदरीज कमी का सामना है। 2015 से मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार में कमी हुई है। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत आज कौमी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 2 कौमी नजरिए के तहत अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा, बिखरी कौम को यकजा किया और नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन का आगाज मरकज में 31 जबकि सूबों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। लाखों लोग फातिहा खानी के लिए कराची में मज़ार पर पहुंचेंगे। मुल्क भर में मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों के तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआया तकरीब का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गिरजाघरों को क्रिसमस ट्रीज और स्टार समेत रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी की जानिब से आपस में तोहफे तहाइफ का तबादला। बोल में क्रिसमस के रंग, सेंटा क्लॉज की आमद, तोहफे बांटे। बोल न्यूज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का मुकद्दस त्यौहार धूमधाम से मना रही है। क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात, लोगों में जबरदस्त जोश और जज्बा। दुआया तकरीब में दुनिया भर में क़याम अम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सबसे बड़ी तकरीब वेटिकन सिटी में होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन।
दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।